चालू आहे. दरवाजा बंद करके ये देखो सब मार रहे हैं. देखो ये क्या कर रहे हैं गुंडागर्दी. रुक जा. नहीं कर रहे. रुक जा रुक जा. अरे कोई खाएंगे क्या अभी वो तुम क्यों बोल रहे इतना? हो तुम्हारा घर है क्या? पुलिस वाले करेंगे ना. तुम लोग इतनी क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? मगर भाई लोग दरवाजा बंद कर रहे वहाँ मारने के लिए. बताओ ये जाने दे. लोग मार रहे भाई. ये जाने दे. शांत होना भाई. शांत हो जा. हो गया. चल दादागिरी करना नहीं चाहिए हमारे. नहीं बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. तू जो बोलेगा वो होके रहेगा. टेंशन मत ले. थोड़ा शांत रहे. पानी दे. पानी दे रखा है. अरे अभी आया बोलना है. नहीं हम 30 साल में पूरी समा गई है. आगे की दादागिरी करेगा तू हमारे वालों पे. बॉन्ड से लाके हमारी औरतों को मारेंगे तुम लोग. दरवाजा बंद कर रहे भाई. वो भी दरवाजा बंद कर दे रहे डायरेक्ट. तुम्हारी बोलने का मौका नहीं मुझे. बोलो ना. हाँ रुका दिया. हाँ नहीं कराया. क्यों कराया इसमें एग्रीमेंट? क्यों कराया इसमें एग्रीमेंट? इसको क्या जरूरत है एग्रीमेंट कराने की? क्यों लोगों हम लोग ने एग्रीमेंट भाई के भरोसे ही करे एग्रीमेंट. भाई बोले रुकेगा तो हम लोग रुक गए. हम लोग ने कर दिया एग्रीमेंट. हमें ना जो हम हम लोग को भाई बोले रुकेंगे. टाइम मिलेगा तुम लोग को तो हम लोग ने एग्रीमेंट किए. रातों रात हम लोग ने एग्रीमेंट किए. तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे एक जबरदस्त माहौल जमा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब चीज देखने मिली है कि बिल्डर अपने गुंडे अपने बाउंसरों के जरिए गरीब जनता पे अपना ताकत अपनी पावर बता रहा है। यहाँ के पीड़ित लोग क्या बोलना चाहते हैं आइए पूछेंगे। क्या बोलेंगे, आज क्या हादसा हुआ है? इन लोग ने एग्रीमेंट करने के बाद में इनको भाड़ा भी नहीं दिया गया और बाउंसर लोग को घुसा के
एक पेड़ से औरत है, उसको इतना मारे कि वो बाबा अस्पताल पहुंच गई। दरवाजा बंद करके मारे। इन लोग कोई सुनवाई नहीं सुन रहे। मयंक और विजेश ये दोनों हमारे मोहल्ले में नहीं चाहिए। मयंक और विजेश को नहीं? बिल्डर के लोग है, बिल्डर के लोग है। 40-45 साल हो गए हमारे को यहाँ रहते रहते। घर मिलता है या नहीं मिलता है उसका भी हमारे को ये नहीं है, अंदाजा नहीं है, कोई इंतजाम नहीं। ना उनको भाड़ा दिए गया, डायरेक्ट जाके मारना चालू कर दिए। तोड़ के सीधा दरवाजा तोड़ के और लेडीज को मारे। वो पेट से औरत है, वो दवा खाने में। और हम अगर बोल रहे ना हम जावेद भाई को बुला तो बोलते कौन जावेद, हम लोग किसी को नहीं जानते, ऐसा बोल रहे। हम जावेद को नहीं, जब हम उनके साथ में हम मिलके एग्रीमेंट करे, सब करे, चेक अभी तक आया नहीं है कुछ है, तो हमको टाइम दे कुछ। तो डायरेक्ट दरवाजा तोड़ के सीधा अंदर घुस के सीधा बोलता तोड़ो। क्या बोलेंगे? बोलो। मैं तो यही बोलना चाहती, मेरा नाम राबिया शेख है और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बस्ती में धांधली कर रहे, दादागिरी कर रहे, ये बाउंसर लेडीज़ों को लाके, परसों पुलिसों ने मारा लेडीज़ों को, आज लेडीज़ बाउंसर ला करके एक लेडीज़ निहत्ती अकेली को एक कांस्टेबल और 3 बाउंसर मिलके मारे घर में। और बोलने गए, हम लोग बचाने गए तो बोलते भागो यहाँ, तो लाठी। कोई प्रेग्नेंट लेडीज को जो मारे वो उसका कंडीशन कैसी? अभी हॉस्पिटल में हम लोग गए नहीं, हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि बिल्डर हमको नहीं चाहिए, बस हम इतना ही चाहेंगे कि नहीं चाहिए। क्यों दादागिरी? जो लेडीज को मारे उन्होंने, जो प्रेग्नेंट है वो बेड से बेचारी, उसके अंदर जो बच्चा है उसने क्या करा? तुम जो भी बाहर कर रहे हो पैसे का लेन देन, लोगों से हेरा फेरी, और जब तुमको बोलने जा रहे हो तुम उस बच्चे को कड़ी बंद करके लेडीज को अंदर, मतलब पेट से औरत, और तुम उसको अंदर बंद करके मारा? अंदर बंद करके मारे। नहीं क्या? हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, हमको हमारे घर के बदले घर चाहिए, और नहीं तो हमारे किसी बिल्डर से मतलब है, नहीं तो यहाँ के कोई बिल्डर के लोगों से मतलब है, मतलब लेकिन हमको हमारे घर के बदले घर चाहिए। नहीं क्या? हमारा पैसा घरों की यहाँ पर भी कर सकते हो। हमारे जावेद भाई इतना कोऑपरेट करते, जावेद भाई ने पूरा कोऑपरेट किया, फिर भी महेश टकले ने लाया पूरी पब्लिक को, बाउंसर को अंदर घुसा के दरवाजा बंद करके औरतों लोग को बोल के मार खिलवाया। प्रेग्नेंट औरत है, बाबा अस्पताल में गए तो भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो बोलता है अस्पताल में एडमिट नहीं करेंगे वो। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि बिल्डर या बिल्डर के लोग बैठ के बात करने, बैठ के रास्ता निकालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये लोग कुछ नहीं चाहते कि खाली बात झोपड़पट्टी हमारे हाथ में दे दो। क्यों दे देवे? हम लोग नहीं, हमारी वाइफ पैदा हुई थी, 50-50 साल से हम लोग यहाँ रह रहे, हमारे बच्चे आज 25-30 साल के बच्चे हो गए। ये हमको बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, 4 महीने का 2 साल का भाड़ा लो और निकल जाओ। हम ऐसा कैसा निकल जावे? हम लोग जावेद के साथ में, फिर भी ये ना, जो बाबूलाल का जो चमचा है, जो टकला मयूर सर, वो यहाँ हमारे माँ बहनों के ऊपर तकलीफ कर रहा है, और हमारी माँ बहनों को बोलता है कि गलत बात करता है और बेइज्जती करता है, गाली से बात करता है। देखिए, यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि शासन इस चीज पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। लेडीज, वो भी प्रेग्नेंट लेडीज, बहुत क्रिटिकल केस अभी इस टाइम पे हॉस्पिटल में गया हुआ है। हमारा चैनल वो भी जानने की कोशिश करेगा। और भी आइए इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है भाई। ये तो होना ही नहीं चाहिए, सब बंद होना चाहिए अभी। पहले जब तक वहाँ का नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे देंगे ना एग्रीमेंट करेंगे ना घर खाली करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपना सीएम को क्या बोलना चाहते हैं, होम मिनिस्ट्री को क्या बोलना चाहते हैं? सबको यही बोलना चाहते हैं कि हमारे वहाँ के देखो कि बिल्डर लोग का राज कितना चल रहा है। हमारी राज चल रहा है या गुंडा राज? गुंडा राज चल रहा है, और हमारी सुनवाई है ही नहीं। ओके पेपर होके 95 के पेपर होके बोलते तुम्हारा पात्र नहीं है, हालांकि हम बाबा अस्पताल की पैदाइश है, 50 साल उम्र है। वो बोलते तुम्हारे पेपर यहाँ पे वो नकली पेपर है, बोले तुम्हारे असली पेपर नहीं है। हमारे ना पात्र कर दिए लाए, और जिसके खरीदे हुए रूम है बिल्डर के तरफ के, वो उनके पात्र करे लाए। आप क्या बोलेंगे? मेरा ना पात्र कर दिए हम लोग को 35 साल से हम लोग इधर रह रहे, ना पात्र कर दिए, और बोलने जा रहे तो हम लोग को उल्टा सीधा धमकी दे रहे लोग। और 35 साल से रह रहे हम लोग। बोलना तू। हम लोग को कुछ घर के बदले में घर दे दो या कुछ दे दो पैसा, हम लोग यहाँ से खुद खाली करके चले जाएंगे। और वो हम लोग मौका दिया था मैंने, 5.25 रुपया लाख देख के हम लोग को लिखा है। फिर दोबारा हमको थोड़ी आने मिलेगा, यहाँ पत्रा हमारा देंगे तो आने मिलने वाला नहीं है हम लोग को। और हमारे तरफ से जो लड़ रहा था बाबा भाई, उनको भी ऐसे लोग खत्म कर डाले। अभी हमारे तरफ कोई नहीं है, राजा भाई है। देखिए, यहाँ पे बाबा भाई का नाम लिया जा रहा है, और यहाँ पे जो खास करके एक किस्म का जुल्म हो रहा है, वहाँ पे एक ही मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ है, वो है राजा रहबर। और राजा रहबर के इस मोमेंट पे बांद्रा के अंदर ऐसा लग रहा है बहुत बड़े बड़े पंगे हो गए हैं, बहुत से लोगों को फेस करना पड़ेगा। आइए पूछते हैं राजा रहबर जी से। राजा रहबर जी, हमारे चैनल में वापस से आपका स्वागत है।
अब ये जो मसला हुआ ये क्रिटिकल मसला हो गया है कि एक लेडीज प्रेग्नेंट औरत उसके साथ ये क्या खेल किया जा रहा है? देखो जो हालात बन के आए थे ना करीबन 15-20 दिन से, तो ये ऐसे हालात लग ही रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जो हम देख रहे थे कि भाई पुलिस जो है कोई हमारा साथ नहीं दे रही है, पुलिस उनको सब यानी सिक्योरिटी दे रही थी। अब डेवलपर के आदमी हैं, बाउंसर लोग हैं, पुलिस है, अब ये मजलूम लोग क्या करेंगे, कैसे वो करेंगे? आज तो हद ही पार कर दिया वो लोगों ने कि भाई इस तरीके से औरतों के साथ बिहेवियर करना और औरतों को, प्रेग्नेंट औरत को मारना, और ये गलियां छोटी गलियां हैं, पुलिस अंदर जाने नहीं देती, लोगों को रोक देती है। तो ये कौन सा ये जुल्म है? ये तो राजा रेबर जी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो हम सबकी भी बनती है, हम तो नेता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जो नेता है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि हम ये जो प्रोजेक्ट पूरा चल रहा था, ये 25 साल से चल रहा था प्रोजेक्ट, हम इसमें नहीं दखल दिए, क्योंकि जो घरों का मसला रहता है, एक सोसाइटी रहती है, सोसाइटी की जिम्मेदारी रहती है, और एक एमएलए रहता है, उसका काम रहता है ये सब चीज़ करना, क्योंकि ये लैंड माड़ा की है, बराबर है। तो ये चीज़ें उस वक्त से शुरू हुई थी और उसका अंजाम आज ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आया है। आगाज़ उस वक्त हुआ था, ये अंजाम जो है ये है। तो अब ये चीज़ ऐसी हो गई है कि भाई पब्लिक अपने हाल पे है। मैं से जितना बनता मैं करता हूँ। वर्षा ताई को आज बुलाया था, वो आई, उनको बात करी, उसने अधिकारियों से बात करी, पुलिस वालों से बात करी, और उनको भी उन्होंने यही बोला कि भाई हम लोग कानून फॉलो कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये स्कीम बनी है गरीबों के लिए। एसआरए का ये जो रूल है गरीबों को घर देने के लिए बोला गया है। और ये ज़मीन जो है, खासकर ये 791, ये 117 एकड़ जो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को दी गई थी, वो सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए दी गई थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब 1964 में इसको रिक्लेम किया था, जब भरनी हुई थी, उसके बाद अभी माड़ा है, उस टाइम में महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड था। तो 117 एकड़ जो दी गई थी सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग को दी गई थी। और लो कॉस्ट यानी किसके लिए? मजलूम गरीबों के लिए। आप उनको इस तरीके से पेश करोगे? क्या है, वहाँ की ज़मीन अदानी को दे दिए, ये ज़मीन दरिया के सामने, यहाँ पर तुम इस तरीके से ओमकार कर रहा है। हाँ, ओमकार इस तरीके से ये रवैया कर रहा है, गुंडागर्दी। बाहर से आके तुम इस तरीके से करोगे, ये नहीं चलेगा। और ये चीज़ है, ये मैं यही बोल रहा हूँ लोगों को, देखो तुम लोगों को एक रहना है, एक रहो, और एक ताकत रहेगी तुम्हारी, एक इसमें रहो, हर चीज़ें सही करके लो। उसके बाद आगे क्या करना है नहीं करना है तुम्हारे घर है, तुमको फैसला लेना है। बोलो बोल, जे बोलायचं तुझ्या संग जे घडलं ते सांग. ने उधरचं ॲग्रीमेंट आहे ना, सब लोक हां सगळे ॲग्रीमेंट करायला तयार आहेत. मग हे लोकांनी जबरदस्ती आज मारामारी करून त्यांना काढायची गरज नाही. ॲग्रीमेंट सगळ्यांचं झालेलं आहे, सगळ्यांना टाईम 15 दिवसाचं दिलेलं आहे. मग त्यांनी आज मारामारी करून कशाला त्यांना बाहेर काढलं? मग हे काम त्याचं यांचं होतं ना, बिल्डरचं होतं ना, त्यांना टाईम दिले ना तुम्ही, मग त्या टाईमवर ते खाली करतील. अजून चेक पण नाही भेटला. काल रात्री ॲग्रीमेंट झाला आणि आज तोडायला ते लोक आले, चेक पण नाही भेटला त्यांना, आणि आज मारामारी करायला घेतली. आता मला 2 दिवसाचा टाईम दिलाय, माझं पण तिकडे ॲग्रीमेंट झालंय. तो अभी आप क्या चाहते हैं? आप बिल्डर से क्या चाहते हैं? नाइंसाफी नाही पाहिजे आणि तो मयंक सर पण नाही पाहिजे. देखिए यहाँ पे सबसे पहले सलीम भाई, एक छोटा मेरा, सबसे पहले 600 घर जो अपात्र है वो पात्र करो। सबसे पहले गुंडागर्दी बंद करो, जिनका घर है उनसे बैठ के बात करो, एक मीटिंग लो। और ये चीज़ है, ओमकार जो डेवलपर है उसके ऊपर किसी को यकीन नहीं है। अगर जो भी डेप्यूटी सीएम मेरी बात अगर सुन रहे हैं या ये क्लिप उनके पास जाता है, तो आप चेंज ऑफ फेस करो, दूसरे तुम्हारे डेवलपर या जो भी तुम्हारे लोग हैं उनको लाओ, प्रॉपर काम करने वाले को लाओ। ओमकार के ऊपर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। बोलने का मौका दिया, बोलते रहो। अरे मार रहे, दादागिरी कर रहे, जबरदस्ती कर लोगों का घर खाली करा रहे, ऐसा मत करो ना। जो लोग हैं उनसे बात करो, जिनके घर आप आते रहे उनके पात्र करो। कोई नहीं करता है. जो बेचारे लोगों को मारे, एक प्रेग्नेंट लेडीज को मारे, दादागिरी कर रहे हो क्या? आपके दत्तनगर सब गरीबों का वो है, बराबर। बिल्डर का प्रोजेक्ट दिए, बिल्डर से कल एग्रीमेंट भी क्या करें, एग्रीमेंट करने के बाद में उनको 15 दिन का टाइम दिया गया।
फिर इस तरीके से पुलिस के सामने पुलिस वाले लोग ने कुछ करते हुए बाउंसर बुला के लेडीज को घर में घुसा के मारने का अलाउड है क्या? कानून में कुछ है? वो पुलिस सस्पेंड नहीं होगी क्या? पुलिस के सामने पुलिस ने लेके गई वो लेडीज का उधर, आज उन लोगों के साथ किया, कल हम लोगों के साथ में भी उसी तरीके से करेगा। लेकिन क्यों? हम लोग तो जा रहे हैं ना खुशी से। बिल्डर के कहने में हम लोग खाली करके जा रहे हैं। पहले बात तो ये बिल्डर को कोई भरोसा नहीं करता है। जहाँ जहाँ इसने प्रोजेक्ट किया है किसी को घर बना के नहीं दिया सर। इसने इस तरीके से काम किया क्या अच्छा है क्या? आप बताओ। पुलिस के सिक्योरिटी होते आप क्या बोलेंगे? मेरा नाम इकबाल है। मैं ये ओमकार बिल्डर का जो प्रोसीजर चल रहा है ये पूरी तरह से 2019 से ही गलत चल रहा है। कितने लोगों के बायोमेट्रिक नहीं किया, कितने लोगों का सर्वे नहीं किया, कितने लोगों को अपात्र किया, कितने लोगों को बाहर से लाके यहाँ घुसा के उनके डमी पेपर को पात्र करके उनको अपने मेजोरिटी में लिया। ये कानून का पूरी तरह उल्लंघन कर रहा है ये मयांक श्रीवास्तव और उसके साथ में ब्रिजेश मिश्रा। ये लोगों ने 2 दिन पहले सबको डरा के 4-5 गुंडे पाले ला, उसने गली गली में भेजता है एग्रीमेंट करो नहीं तो तुम्हारा घर कल टूट जाएगा और जो एग्रीमेंट करेगा उसका घर 15 दिन नहीं टूटेगा। इकबाल जी आप ये बताइए, आपको मेजर शिकायत किससे है, बिल्डर से है या एसआरए से? हमको एसआरए से है, हमको पूरी शिकायत एसआरए से। एसआरए पूरा ये बिल्डर का पूरा गलत प्रोसीजर होने के बावजूद लंबाटे, वो वैशाली लंबाटे नाम जो उनको लंबाटे क्या नाम है उनका, वो जानबूझ के ये बिल्डर को मदद करती है। उसको हम लोग बार बार जाके बोलते हैं कि मैडम हमारी सुनो, हम गरीब है, हम स्कीम के खिलाफ नहीं है, हमारी बात सुनो। वो हमारी बात सुनने को राजी नहीं, वो बोलती घर टूटेगा, तुमको बिल्डर के साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, अगर तुमको वहाँ नहीं करना तो तुम मेरी ऑफिस में आके करो, मेरी ऑफिस से आके भाड़ा लेके जाओ, लेकिन वो घर टूटेगा। भाई जब हम वो स्कीम में डेवलपर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो डेवलपर के आदमी लोग गुंडागर्दी करते, लोगों के घरों को अपात्र करते, जिनके घर नहीं है उनको अंदर घुसा के 1/2-3 करके घर को पात्र करते। ऐसे में हम किसके पास जाए? मैं यहाँ के खास करके हमारे आमदार आशीष शेलार साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आशीष शेलार साहब, आपको ऊपर वाले ने एक नगर सेवक से आमदार बनाया, आमदार से मंत्री बनाया, आज आप सरकार हो, इस बस्ती के गरीबों की हाय लेने वालों को यहाँ से हकालो और आप खुद आगे बढ़ो। और खास करके मैं देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम हमारे महाराष्ट्र के, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो बिल्डर यहाँ पर अंधाधुंध राज कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, गरीबों को उखाड़ने का काम कर रहा है, वो इस पे संज्ञान ले। हो सकता है वो अपना कोई और डेवलपर दे, हम उसके साथ काम करेंगे। हम स्कीम के खिलाफ नहीं है, हम स्कीम को फेवर करते हैं, लेकिन ये बिल्डर को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पे जुल्म की इम्तिहान हो गई, और सही बात है, अगर एसआरए जितना बिल्डर को कोऑपरेट करता है, जितना बिल्डर को सपोर्ट करता है, आम जनता को सपोर्ट करता होता, क्योंकि एसआरए की जिम्मेदारी गरीब जनता के साथ की है, ना कि बिल्डर के साथ में। ऐसे बहुत से मसले पूरे बांद्रा में चल रहे हैं, डेमोलिशन को लेके बहुत से मसले, गरीबों पे जो जुल्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, और भी ऐसी जो भी अपडेट रहेंगी हम आपके सामने रखें। तब तक हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।